मैं आपके सामने एक सवाल लेके आने वाला हूं इस शो में। चाहूंगा कि आप सभी लोग उस सवाल का जवाब दें, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ब्रेक कर रहा हूं। आइए जरा इस वक्त की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका इजराइल के हमलों से दहरा तेहरान, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। अब सीधा ये एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट। करज में अब तक का सबसे भयंकर एयर अटैक, ये देखिए जरा। करज में इजरायली हमलों से नॉन स्टॉप विस्फोट। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। किस तरीके से हमले चल रहे हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ा अटैक किया गया, ये देखिए विजुअल जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। पश्चिमी ईरान में इजराइल का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के आबादान पोर्ट को दहला दिया गया है, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए सर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में जो हमले चल रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक थोड़ा सा आप करें। ये देखिए इजराइल पर जो अटैक हुआ है इसके तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर। आइए जरा, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया गया है, बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, देखिए जरा पीछे देखिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। टिकर पे खबर अपडेट करें जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडी विस्फोट कर रहे हैं सैनिक, ये देखिए जरा। 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 लेबनान की है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया, जिसके वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए जरा। 4, 3, 2, 1 एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। इजराइल के हमलों से बेरूत में कोहराम, देखिए जरा। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने जो है वो टारगेट किए गए, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन में रूस का विनाशक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। रिहायशी इमारत से टकराया ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए विजुअल देखिए, ओहो दैट्स इट। ये देखिए विजुअल देखिए जरा, बड़ा अटैक किया गया है, तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। कैंप 1 पर कीव में जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ है। रिहायशी इलाके के नजदीक एक पार्क में गिरा ड्रोन, ये देखिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजय में चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए रशिया यूक्रेन की। रूस का खेरसोन पर बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए।
रूस के मिसाइल हमलों से। ये देखिए जरा, मिसाइल हमलों से भीषण नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। काफी पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है, लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए जरा, अब जरा ऑटो खबरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ऑटो खबरें। ये देखिए किस तरीके से, जरा ध्यान से देखिए, ये इजराइल और ईरान की जंग है। किस तरीके से यहां पर जंग चल रही है। यहां पर हम मूव करते हैं तो हिजबुल्ला आता है, और यहां पर रशिया। हालात जो हैं वो बहुत चिंताजनक हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार फिर से मैं आपको 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखा रहा हूं। तेजी से आइए, सबसे पहले आइए जरा स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे पहले मेरे खास मेहमान जल सुधाकर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ है डीके पांडे सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आज एयरफोर्स का बहुत रोल है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शुरुआत हमारे जितने भी दर्शक हैं आज के सवाल के साथ। ये है हमारा आज का सवाल। ये देखिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप सभी लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, इजराइल इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है, ईरान या इजराइल प्लस अमेरिका? इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर यानी एक्स पर, इंस्टाग्राम पर हम लाइव जा रहे हैं। कमेंट करके बताइए इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन शुरुआत करें आज की बड़ी खबर के साथ, बिग पॉइंटर। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, न्यूज नंबर 1। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना को दी सबसे बड़ी चोट। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, मिडिल ईस्ट में कई जगह ईरान की भीषण बमबारी। तीसरी बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए, ईरान पर रात भर इजराइल के हवाई हमले। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की पहली बड़ी खबर के साथ। इस वक्त अभी अभी खबर आ रही है किरियात शमोना से, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अभी अभी किरियात शमोना में विध्वंसक रॉकेट हमला हुआ। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। ये देखिए, ओहो, हिजबुल्लाह के हमलों से लगी भीषण आग। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, विजुअल देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। किरियात शिमोना में हमलों का खौफनाक वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी, ओहो, विजुअल देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर, किरियात शिमोना में दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये बड़ी खबर आपके सामने, हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, विजय मैंने सवाल को स्किप किया है। अभिषेक और विनोद जी दोनों ने मुझे जवाब दिया है। आज का जो सवाल है, विजय एक बार मेरे बगल में दिखाइए। मेरा सवाल है अभी इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। सवाल का जवाब आना शुरू हो चुका है मेरे बगल में। ये देखिए, आज का वायरल सवाल क्या है, ये है, इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी, ईरान का या इजराइल प्लस अमेरिका का? कई लोग ईरान ये कह रहे हैं। ये देखिए, नो डाउट आईडीएफ कह रही है। अब ये मेरे साथ कौन कौन है, नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं। ये देखिए जरा, अब मेरे साथ फरहान जी हैं, उन्होंने कहा ईरान का। बाकी है नीरज जो कह रहे हैं वो ईरान का पलड़ा भारी बता रहे हैं। यहां पर सोनी ठाकुर जो हैं वो भी ईरान का पलड़ा भारी बता रही हैं। यहां पर कई लोग इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा युद्ध, ये देखिए, ईरान का पलड़ा भारी है। रजनीश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई लोगों का जो जवाब आ रहा है, ईरान सर हिस्ट्री रिपीट करेगा। अरफर खार ने कहा है गुड लेसन गिवन टू अमेरिका। ये देखिए, औरों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए वंदना नेगी जी ने कहा है। लेकिन अब आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर, ईरान में लापता पायलट की तलाश में सर्च ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। F-15E फाइटर जेट क्रैश होने के बाद लापता पायलट। ये देखिए जरा, क्रैश F-15E के 2 पायलट में से एक को बचाया गया है। बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर भी आइए जरा मल्टी स्क्रीन से। ये देखिए, मल्टी स्क्रीन में अमेरिका के जो फाइटर प्लेन क्रैश कर गए उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक और बड़ी खबर, ईरान में अमेरिका के हेलीकॉप्टर फॉर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। फायरिंग की चपेट में 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फायरिंग की चपेट में 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। دختر آمریکا من نیرو نظام
एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए कैम वन पर विजय, कैम वन पर आएंगे अब जरा। एक बार बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा सीधे। अमेरिकी पायलट की तलाश में ईरानी नागरिक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पायलट को पकड़ने की कोशिश में सैकड़ों लोग लगे, ये देखिए जरा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं उनको। ये ईरानी नागरिक है। एक और बड़ी खबर इसमें दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आगे जो एक और जानकारी आ रही है, ये देखिए ईरान के खुजेस्तान में अमेरिकी पायलट की तलाश की जा रही है। विजुअल देखिएगा जरा। पायलट की खोज में निकले बख्तियारी कबीले के लोग, ये देखिए जरा। पहाड़ियों के बीच हो रही है पायलट की तलाश। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय, ये देखिए जरा। विजय ये वाली खबर, इसके बाद वाली खबर और जो हमने पहली खबर दिखाई है वो 3 खबर दिखाएंगे। अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने घोषित किया $50,000 का इनाम, ये देखिए जरा। अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर मिलेगा इनाम। सीधे चलिए, अब मैं आपके सामने हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज सुधाकर सर के पास चलूंगा। सुधाकर सर, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन सर अब यहां पर अमेरिका को ईरान की ग्राउंड रियलिटी का एहसास होगा। सीधा ये सुधाकर सर को दिखाइए। सर मेरा जो टेक है वो ये है, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक अमेरिका क्या कैलकुलेट कर रहा था? अभी तक अमेरिका कैलकुलेट कर रहा था कि ईरान के पास करीब 10 लाख सैनिक हैं, IRGC के इतने लोग हैं, बसीज फोर्स है। यहां पर तो कबीले निकल के बाहर आ रहे हैं सर, कबीले। बिल्कुल बिल्कुल निशाद, सही बात आप कह रहे हैं। सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा आप कवर कर रहे हो। और मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रेंथ तो एक हिस्सा है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी और जो वेपन्स की इन्वेंट्री है, ख़ास तौर पे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसके ज़रिए से जो हवाई जहाज़ को दे आर ब्रिंगिंग डाउन लाइक फ्लाइज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक एक चैलेंज हो गया है अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़। और दूसरी बात, इनके पास कहते आए हैं कि अभी तक S-300 S-400 सब बर्बाद हो गए थे पिछले लड़ाई में, लेकिन मेरे समझ यही है कि इनके पास खूब मात्रा में S-3 और 400 आ चुके हैं या आने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये जमीन के नीचे से 600-800 मीटर नीचे, जमीन पहाड़ों के नीचे से इनका जो डिफेंसिव लेआउट है, ये एक मॉडर्न मिलिट्री साइंस का एक लेसन है। इससे बहुत कुछ सबक सीखने वाला है। आप जो बता रहे हैं सर, यहां पर हमारे कई दर्शक जुड़ चुके हैं। विजय एक बार फिर से मेरे बगल में सवाल दिखाइएगा। यहां पर राजेंद्र जी ने कहा बेशक ईरान बेहतर स्थिति में है, ईरान का पलड़ा भारी है। सोहेल जी ने कहा, ये हमारे साथ हैं। धनंजय परिहार ने कहा, आज का सवाल आप देख रहे हैं, सवाल ये इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है, ईरान का या इजराइल प्लस अमेरिका का? धनंजय जी कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल का पलड़ा भारी है। ठीक है, फेयर इनफ, ये आपका ओपिनियन है। उनके ठीक नीचे सैटेलाइट टिप्स, वो कह रहे हैं कि ईरान का पलड़ा भारी है। कई लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं, ये देखिए जरा, ये किसका पलड़ा भारी है, ये देखिए। मोहम्मद अकरम ईरान का कह रहे हैं। सर एक्सपर्ट्स को सैल्यूट, बहुत सीखने को मिलता है। प्रखर जी आपको सैल्यूट कर रहे हैं। सुधाकर जी यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैम वन पर। बड़ी खबर, ईरान में अमेरिका की 160वीं स्पेशल एविएशन रेजिमेंट, ब्रेक करिए, लापता अमेरिकी पायलट को खोज रही है एविएशन रेजिमेंट। ये देखिए ईरान के अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं नाइट स्टॉकर। बड़ी खबर, एविएशन रेजिमेंट ने काराकास में निकोलस मादुरो को पकड़ा था, ये देखिए। लेकिन यहां पर जमीन पर उतरने में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, अब आइए जरा 2 वीडियो की पर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ईरान में अमेरिका का सर्च ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर, F-15E फाइटर जेट क्रैश होने के बाद अमेरिकी पायलट की तलाश की जा रही है। ये देखिए जरा किस तरीके से एक पायलट को बचा लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में लगे UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई है। पायलट की खोज में लगी 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट। दक्षिणी पश्चिम ईरान में सर्च ऑपरेशन में लगा है C-130 विमान। बड़ी खबर, पायलट को पकड़ने के लिए ईरान में $50,000 का इनाम घोषित किया गया है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, अब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद अमेरिका में इमरजेंसी बैठक, ब्रेक करिए जरा। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप की इमरजेंसी बैठक। अभी अभी यूट्यूब पर एक दर्शक ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्यों नहीं आ रहा है, ये देखिए जरा।
बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान में बढ़ते विमान क्रैश से ट्रंप प्रशासन में हड़कंप। व्हाइट हाउस के हवाले से एबीसी न्यूज का दावा, विजय इस खबर को संभाल के रखेगा, विजय इस खबर को संभाल के रखेगा। शॉर्ट्स के साथ मल्टी स्क्रीन पर आ सकते हैं क्या विजय? हम ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर को संभाल के रखिएगा। ये बड़ी खबर, इस पर मैं तुरंत आ रहा हूं रिफर करने के लिए हमारे खास मेहमान के पास। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके सामने सीधे आई है। ये देखिए ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, ईरान ने जो हमले किए अमेरिका के ऊपर। बड़ी खबर, ईरान के हमले में तबाह अमेरिका का हेलीकॉप्टर। ब्रेक करिए, ईरानी हमले में खाक हुआ UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। शॉट्स के साथ ईरान में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग। F-15 क्रू मेंबर्स के सर्च ऑपरेशन पर था ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमले की अमेरिका ने की पुष्टि। और पीट हेगसेथ 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे B-52 बॉम्बर कहीं भी जा सकते हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए आप जरा, मैं विजुअल को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं लेकिन विजुअल्स आ रहे हैं। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, A-10 वॉरथॉग। ये देखिए जरा, अटैक एयरक्राफ्ट हुआ नष्ट। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। बड़ी खबर, ईरान ने एक और विमान को मार गिराया। ब्रेक करिए, तबाह विमान की तस्वीर से बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट, तबाह विमान F-16 होने की आशंका। ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जारी की तस्वीर। ये देखिए हालात, किस तरीके से हालात हैं। 3 यहां पर एयरक्राफ्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, यूएस एयरक्राफ्ट के लिए विनाशक दिन। ईरान में F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तबाह हो गया। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। फिर एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। 24 घंटे में अमेरिका के करीब 10 विमान हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए। मिडल ईस्ट में अब तक 4 F-15E जेट नष्ट हो गए। मिडल ईस्ट में F-35 और F-16 विमान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। सीधे चलिए, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और मेरे साथ DK पांडे सर मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुझे एक बात बताइए, इन टर्म्स ऑफ लॉसेस आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? मेरे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर हैं। सर, क्या यह समझा जाए कि अमेरिका के लिए अब तक का सबसे खतरनाक एंड इट वाज अ ब्लैक डे? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे संवाद में शामिल करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं हर चीज को, और वो जो आम दर्शक समझ सके, ये वो आप ध्यान रखें इस बात का। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब जहां तक बात है कि निश्चित रूप से एक काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि 10 जहाजों की जो खबर आ रही है कि वो जो टारगेट हुए हैं, और जैसा आपने कहा कि F-15 A-10 और Cherokee 47 हेलीकॉप्टर और साथ में MQ-9 हेलीकॉप्टर को तो बिल्कुल तबाह कर दिया गया। साथ में A-10 थंडरबोल्ट, जिसको कि वॉरथॉग कहते हैं, 2 F-16 के भी टारगेट किए जाने की खबर है। और HH-60W हेलीकॉप्टर जो है, उनके साथ एक एयर टू एयर रिफ्यूलर KC-135 को भी चोट लगी है। F-16 और KC-135 दोनों को जब टारगेट किया गया तो वो उन्होंने इमरजेंसी IFF प्ले किया और वहां से वो निकल गए और अपने बेस में पुनः लौट गए। तो डैमेज निश्चित रूप से 10 जहाज को टारगेट करना बताता है कि किस प्रकार से ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को पुनर्जीवित किया है। और वो कह भी रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने एक एडवांस और इनोवेटिव सिस्टम बनाया है। जो उनका बेवर सिस्टम है, बेवर सिस्टम बहुत ही माना हुआ एडवांस उनका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और बेवर 375 जिसे कहते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी टारगेट आता है उसको, और उसमें एक और खूबी है तो वर्टिकल लॉन्च भी किया जा सकता है। लेकिन 3 बातें और उठ के आती हैं कि अगर ऑपरेशन ऐसा लिया जा रहा था, जिसको ऑपरेशन को नाम दिया गया था डायनेमिक टारगेटिंग। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि डायनेमिक टारगेटिंग का बेसिक उद्देश्य क्या है। ये उस क्षेत्र में लिया जाता है जहां पर आपको लगता है कि एयर सिक्योरिटी है। डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगसेथ तो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका की पूर्णतः एयर सिक्योरिटी है। एयर सिक्योरिटी मतलब स्वच्छंद है कुछ भी करने के लिए।
लिए, लेकिन आपका आंकलन गलत होता है तो वही होता है जो आज हुआ। तो ये जहाज जो है वहां पर लॉइटर कर रहा था, घूम रहा था, मेंटेन कर रहा था एयरबोर्न प्लेटफॉर्म को, क्योंकि एक ये बॉम्बर है और वो ग्राउंड टारगेट जैसे कोई मिसाइल लॉन्चर है या कोई दूसरे टारगेट है जिनको डिस्ट्रॉय करना है जमीन पर, उनके लिए ये होल्ड कर रहा था। लेकिन ये डायनेमिक टारगेटिंग क्या है कि आपको टारगेट ऑनलाइन आपको मान पड़ता है, सूचना दिया जाता है सिस्टम के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा कि आपके सामने एक टारगेट है जो कि मिसाइल लॉन्चर है, इसको डिस्ट्रॉय करिए, और वो टारगेट करते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है बहुत लंबे समय तक आप ऐसे क्षेत्र में रहें, और ऐसे क्षेत्र में जो कि ये बहुत ही कबाइलों का इलाका है और इराक के काफी करीब है, तो काफी सारे फैक्टर इन्होंने ध्यान में रखे, लेकिन उनकी चूक हुई आकलन करने में। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास एक और जानकारी लेके आ रहा हूं। अब जो कहानी आने वाली है वो और खतरनाक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मुझे फैजल शेख ने दिया है। आज का वायरल सवाल फिर से देखिए जरा, यहां पर आज का वायरल सवाल जो YouTube, Facebook, ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम, आप उस पर जवाब दीजिए। मैं आपके नाम और आपके जवाब जो है वो उसको पढ़ रहा हूं। ये TV9 भारतवर्ष का जो YouTube हैंडल है, Facebook हैंडल है, उस पर जवाब दीजिए। फैजल शेख ने लिखा, मेरा सवाल था पलड़ा किसका भारी है, ईरान का या इजराइल प्लस अमेरिका का। फैजल शेख लिख रहे हैं ईरान को फ्लावर समझे थे क्या, फायर है वो, पुष्पा का डायलॉग मार रहे हैं यहां पर। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर ये देखिए, ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रजनीश जी लिख रहे हैं, रजनीश दुबे। अली हसन कह रहे हैं कि ये जो है जीत ईरान की हो रही है। इसके साथ प्रखर लिख रहे हैं, क्वेश्चन फॉर एक्सपर्ट्स, ईरान का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा। ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा, आपने अच्छा सवाल पूछा है प्रखर, मैं ये सवाल आपका जरूर पूछूंगा एक्सपर्ट से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। ईरान युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत, ईरान युद्ध में 365 अमेरिकी सैनिक घायल। पेंटागन ने जारी किया घायलों और मृतकों का आंकड़ा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये फ्लोर पर डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान युद्ध में यूएस सैनिकों की रिपोर्ट जो आ रही है, यूएस सैनिकों पर रिपोर्ट। ईरान युद्ध में इसका हेडर होना चाहिए था, ईरान युद्ध अमेरिकी सैनिकों पर भारी। ये देखिए 28 फरवरी तक से अब तक 13 सैनिकों की मौत हो गई है। अमेरिकी ऑपरेशन से 365 सैनिक घायल हैं, अमेरिका के 247, नेवी के 63 और मरीन्स के 19 जवान घायल हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के 36 जवान घायल हुए, ज्यादातर घायल सैनिक इलाज के बाद ड्यूटी पर लौटे हैं। यह पेंटागन के हवाले से खबर आ रही है। अब जरा कैम 1 पर आइए, अब ब्रांडिंग चेंज हो रही है। अगली खबर ध्यान से देखिएगा, यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, यह बहुत मुज्तबा की ललकार। ध्यान से देखिए खबर आगे क्या है, सीज फायर से इनकार। यह बहुत बड़ी खबर है, इसमें एक अपडेट भी है जो मेरे सहयोगी निशांत ने मुझे अभी भेजा है। लेकिन आइए जरा बिग वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। पहली बड़ी खबर, ईरान में हर फैसले का अधिकार IRGC के पास। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान को झटका, ईरान का सीज फायर से इनकार। तीसरी बड़ी खबर यह देखिए जरा, होर्मुज को वर्षों तक बंद रख सकता ईरान। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, अब पहला जरा आइए मल्टी स्क्रीन पर, मिडल ईस्ट में ईरान का कोहराम। अब विजुअल देखिएगा, आगे देखिए पूरी कहानी। यहां पर देखिए सऊदी की कहानी मैं दिखा रहा हूं, कुवैत की कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, बहरीन की कहानी, दुबई की कहानी, ये देख रहे हैं आप। पहली बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है, सऊदी में ईरान का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमलों से सऊदी में दहशत का माहौल, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन से आई है। बड़ी खबर, कुवैत की मीना अल अहमद रिफाइनरी पर हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी ड्रोन ने कुवैत के तेल ठिकाने को टारगेट किया है, बड़ी खबर ये देखिए जरा। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा मल्टी स्क्रीन के बाद। बड़ी खबर, बहरीन में बहरीन पर ईरान का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, अमेरिकी ठिकानों पर हमले की खबर आ रही है। आमिर साहब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ईरानी मिसाइल को रोकने में विफल रहा एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम की गड़बड़ी की आशंका है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा।
बहरीन में मिसाइल हमले से भीषण नुकसान हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इलाके में गिरी एयर डिफेंस की मिसाइल, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। एयर डिफेंस की मिसाइल से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अब दुबई में, यह कल की खबर अब आपके सामने कंफर्म विद विजुअल्स हम लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दुबई की ओरेकल बिल्डिंग पर हमले की पुष्टि हो गई है। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने अमेरिकी आईटी कंपनी को बनाया निशाना। पहले दुबई प्रशासन ने हमले से किया था इनकार। ब्रेकिंग और शॉट। अब ओरेकल बिल्डिंग पर में आग लगने की बात मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। दुबई में एक और अमेरिकी टेक कंपनी पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई इंटरनेट सिटी की इमारत से टकराया मिसाइल का मलबा, ये देखिए जरा। विजय, ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपसे एक बार फिर से सवाल पूछ रहा हूं। आज का वायरल सवाल, इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एक्स, TV9 भारतवर्ष के हैंडल पर कमेंट करके मुझे बताएं। ये देखिए जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ईरान का या इजराइल का। देखिए अब ये सतपाल जी ने कहा है, ईरान यहां पर लड़ाई को केवल खाड़ी देश ही रोक सकते हैं, उसको रास्ता और बेस ना देकर यूएस को। ये रोहित जी ने लिखा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप ईरान कैपेबिलिटीज विल नाउ बिकम PhD सब्जेक्ट फॉर मेनी इयर्स। ये एक है, उनका नाम थोड़ा सा अजीब सा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। यहां पर मनोज जी लिख रहे हैं, सर कैन यू प्लीज टेल आवर इंडियन पीपल, ईरान जो है वो हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है। मनोज जी लिख रहे हैं यहां पर। खदीमुल कह रहे हैं ईरान है। काल नाग इनका नाम है, वो बोल रहे हैं विजय होगी। ये देखिए, ईरान इज गोइंग टू मेक अमेरिका लूज अगेन। टिक्सो गेमर जो वो, ये उनके नाम है। बादशाह कह रहे हैं ईरान जीत रहा है। ये अलग अलग लोगों पे कमेंट आ रहे हैं जो मैं आपको यहां पर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, मुज्तबा खमनेई के पास ताकत है IRGC की। ईरान और इराक का युद्ध हुआ, उसके बाद सुप्रीम लीडर बने कौन? अयतुल्ला अली खोमेनी। उनके बेटे हैं मुज्तबा, उन्होंने बनाई IRGC और इस IRGC को ताकत दी मुज्तबा खोमेनी ने, जिन्होंने 17 साल की उम्र में इराक युद्ध लड़ा था। और आज जो खबरें आ रही हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मुज्तबा खोमेनी इज इन कंट्रोल। कैम 1 मैंने क्यों दिखाई है ये खबर, देखिए जरा। कैम 1 मुज्तबा की ललकार क्यों है, ध्यान से देखिए। मेरे बगल में पहली बड़ी खबर, ईरान की टॉप लीडरशिप में अंदरूनी टकराव। ब्रेक करिए। मुज्तबा खमनेई की दावेदारी पर उठा विवाद। अली असगर हेजाजी को हटाने की तैयारी। IRGC को पूरी ताकत मिलने की आशंका। तेहरान एयर स्ट्राइक में बाल बाल बचे थे हेजाजी। सीधा आइए फ्लोर पर, क्योंकि एक इंसान और था जो मुज्तबा के विरोध में थे, उनको हटा दिया गया है। ईरान की टॉप लीडरशिप में टकराव, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खेमे में बड़ा अंदरूनी संकट सामने आया। बड़ी खबर, मुज्तबा खमनेई के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर विवाद है। अली असगर हेजाजी ने मुज्तबा की योग्यता पर सवाल उठाए। हेजाजी ने चेतावनी दी कि इससे IRGC को पूरी सत्ता मिल सकती है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। मेरे ब्रेक नहीं, अभी पहले हम इस चंक को कंप्लीट करेंगे। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान में IRGC का बढ़ता कंट्रोल। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसी पेजेशकिन सरकार। IRGC ने फैसलों और नियुक्तियों पर लगाया ब्रेक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिएगा जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये आज की सबसे, और ये ईरान इंटरनेशनल इसका सोर्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए विजय इस खबर पर।
ईरान में आईआरजीसी का बढ़ता कंट्रोल। ये देखिए जरा, ईरान में सत्ता संघर्ष के बीच आईआरजीसी का कंट्रोल तेजी से बढ़ गया है। बड़ी खबर, पेजेश्कियन सरकार पॉलिटिकल डेडलॉक में फंस गई है। ये देखिए, आईआरजीसी ने राष्ट्रपति के फैसलों और अहम नियुक्तियों को रोक दिया है। इंटेलिजेंस मिनिस्टर की नियुक्ति आईआरजीसी के दबाव में रद्द हो गई है। अहमद वहीदी ने सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया है। जंग के हालात का हवाला देकर आईआरजीसी खुद फैसले ले रहा है। सुप्रीम लीडर की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से हालात और जटिल है। ईरान की सिक्योरिटी सिस्टम पर अब आईआरजीसी की पकड़ मजबूत हो गई है। आईआरजीसी की डिटेल दिखाई है विजय, आईआरजीसी का पावर प्रोफाइल ध्यान से देखिए। आईआरजीसी का मतलब है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अयतुल्लाह अली खमेनी ने गठन किया। फिर आईआरजीसी को बेहद शक्तिशाली बनाने में मुश्तबा खमेनी की अहम भूमिका है। आईआरजीसी का मकसद सिस्टम और इस्लामिक शासन की रक्षा है। वो रिजीम को प्रोटेक्ट करते हैं। समय के साथ आईआरजीसी ने सेना, इंटेलिजेंस और इकोनॉमी पर पकड़ मजबूत की है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत का बड़ा हिस्सा आईआरजीसी के पास है। आईआरजीसी की 20,000 कुद्दस फोर्स विदेशों में ऑपरेशन को अंजाम देती है। विजय, पहले वाली हम लोग फ्लोर रखेंगे, विजय पहले वाला फ्लोर पे डिस्कशन पे करेंगे। आइए जरा एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। मुश्तबा खमेनी के चारों ओर सख्त सुरक्षा घेरा, ब्रेक करिए। सुरक्षा की वजह से पेजेश्किन से भी मुलाकात नहीं। बड़ी खबर, आईआरजीसी अफसरों की मिलिट्री काउंसिल के हाथ में कंट्रोल, मुश्तबा तक पहुंचने से रोकी जा रही है सरकारी रिपोर्ट्स। बड़ी खबर, स्वास्थ्य को लेकर अटकलों से सत्ता समीकरण बदल गए हैं। विजय, इस फ्लोर को मैं स्किप कर रहा हूं, पहले वाले फ्लोर को लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है सर। आईआरजीसी ने कंट्रोल ले रखा है, इसका मतलब मुश्तबा खमेनी का कंट्रोल है। इसका मतलब जो अली खमेनी ने पिछले साल किया वो पूरी कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट हो गया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बिल्कुल निशांत, ये डिसेंट्रलाइजेशन के साथ अभी जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसमें फुल इफेक्टिव कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होता तो इस किस्म की प्रिसिशन और एक्यूरेट रिटेलिएशन नहीं हो पाता। तो मेरे विचार के मुताबिक आप जो कह रहे हैं 100 गुना 100% नहीं, बल्कि मैं कहूँगा मिलियन% आप सही कह रहे हैं। यह खबर बिल्कुल सही है। और मुझे ये भी शक हो रहा है कि CIA और मोसाद समाओ ये ईरान आईआरजीसी के अंदर घुसपैठ करके ये उसमें दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो आर्किटेक्चर है, प्रेसिडेंट जैसा है, पेजेश्कियन और आईआरजीसी के बीच में, मुस्तफा के बीच में ये थोड़ा बहुत दरार शुरू हो गया है। तो इसी को वो बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन Understood. मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, मुस्तफा के पास आज के दिन में कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हैव अ टाइट कंट्रोल। डिस्पाइट द डिसेंट्रलाइजेशन इट हैज बीन practiced or being practiced, he has to have exercise full control over the entire ecosystem. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 4:31 है, टिकर पे खबर ऑन कर दीजिए। कैम 4 पर आइए। एक बड़ी खबर बताने से पहले मनीष झा हमारे साथ इस वक्त नहीं है शो में, लेकिन उनके लिए गणेश जी ने, गणेश तलवार ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया है। मनीष झा इज नॉट इन द शो टुडे, होप ही इज कीपिंग वेल, प्रेयर्स फॉर हिम। ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज अ वॉरियर, ही इज अ फाइटर, वो ही इज ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द शो यहां पर। लेकिन आपने उनको सुबह देखा होगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूएई पर ईरान कभी भी कर सकता है बड़ा हमला, ब्रेक करिए। आईआरजीसी कमांडर ने यूएई में बड़े हमले की धमकी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन से ब्रेकिंग दिखाई है। यूएई के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी। बड़ी खबर, एआई डेटा सेंटर पर भी हमले की वार्निंग है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। कैंप 1 पर ईरान ने अपनी नष्ट मिसाइल साइट फिर से बना डाली है। ब्रेक करिए। कुछ घंटों में ही बंकर और साइलो हो रहे हैं ऑपरेशनल। बड़ी खबर, ईरानी ऑपरेटिव्स चंद घंटों में एक्टिव कर रहे हैं बेस। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए डिकॉय लॉन्चर का इस्तेमाल। यह बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आ रही है। ये देखिए, आइए जरा इसके वीडियो की पर। बड़ी खबर, चंद घंटों में तमाम मिसाइल साइट तैयार हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस इजराइल के हमलों के बाद अभी ईरान तेजी से रिकवर कर रहा है। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। कुछ ही घंटों में अंडरग्राउंड बंकर मिसाइल जो साइलो है दोबारा चालू कर देता है ईरान। ईरानी ऑपरेटिव्स मलबा हटाकर मिसाइल लॉन्चर फिर से एक्टिव कर रहे हैं। डिकॉय लॉन्चर के इस्तेमाल से अमेरिका को भ्रमित कर रहा है ईरान। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर ईरान की नई वॉर स्ट्रैटेजी से अमेरिका में अलर्ट। ब्रेक करिए। आईआरजीसी ने बॉर्डर गांव में शिफ्ट किए मिसाइल बेसेस।
तेहरान अटैक के बाद मोबाइल कमांड सेंटर एक्टिव। विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 12,300 टारगेट तबाह कर दिए गए। ग्राउंड वॉर के लिए ईरान ने 8 लेयर डिफेंस तैयार किया है। बड़ी खबर सीधे आई है वीडियो गोप्रो पर। यह देखिए बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान की नई वॉर स्ट्रैटेजी, अमेरिका अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान ने अपनी नई सैन्य रणनीति बदल डाली है। अब कुर्द बॉर्डर गांव में मिसाइल और ड्रोन तैनात कर रहा है। रात के अंधेरे में कंटेनरों में हथियार शिफ्ट किए जा रहे हैं। तेहरान में ग्राउंड फोर्स बेस तबाह होने के बाद मोबाइल कमांड सेंटर सक्रिय है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है बल्कि अपने सैन्य नेटवर्क को फैला रहा है। ईरान की नई रणनीति से उसके टारगेट को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। एक और बड़ी खबर कैम वन पर फिर से सीधे आई है। ईरान ने 8 लेयर ग्राउंड डिफेंस नेटवर्क तैयार किया। ब्रेक करिए। अर्ली वार्निंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक सख्त घेरा। शहरों को किले में बदलकर अर्बन वॉरफेयर पूरी तरह तैयार। टनल नेटवर्क और ग्राउंड अंडरग्राउंड कमांड से सीक्रेट ऑपरेशन जारी है। विजय जो मिसाइल फिर से एक्टिव कर रहा है वो वाली खबर लीजिए और इस वाली खबर की वॉल लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए जरा पहले इसकी वॉल दिखाते हैं। ये देखिए इसकी वॉल देखिए। मैंने जानबूझ के इसको रिक्वेस्ट किया वॉल में तब्दील करने के लिए। ध्यान से दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए अब ये है मैप आपका। ईरान ने अलग अलग लेयर्स ऑफ डिफेंस बनाए। पहला लेयर फॉरवर्ड अर्ली वार्निंग यूनिट्स जो है दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखती हैं। दूसरा लेयर दिखाइए जरा, तेजी से आइए। ये देखिए दुश्मन के कम्युनिकेशन और सिस्टम को जाम करता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिसेप्शन। ये देखिए जरा। तीसरा डिसरप्शन, एंटी आर्मर और एंटी एयर पैरामीटर हमले को रोकने के लिए तैनात है। यहां पर ये आपके सामने मैं बता रहा हूं। चौथा आईआरजीसी इन्फेंट्री डिफेंस कॉरिडोर, जमीन पर सुरक्षा घेरा बनाते हैं। पांचवा ये दिखाइए जरा अर्बन वॉरफेयर इंटीग्रेशन, शहरों में किले में बदल गया है। ये बाकी 3 पॉइंटर्स हम लेंगे, सीधे चलेंगे। हमसे एक सवाल पूछा था दर्शक ने, डी.के. पांडे सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए जरा। सवाल यह है कि ईरान का एंड गेम क्या है, अगला मूव क्या होगा सर। राना आफ्ताब अली, सवाल पहले आपको मैं दिखा देता हूं। सवाल यह कि किसका पलड़ा भारी है, ईरान का या यूएस प्लस इजराइल का, यह बड़ा बड़ा सवाल है। राना आफ्ताब अली कह रहे हैं ब्रेकिंग मेरी तरफ से भी, बैलेंस ऑफ पावर का ग्राफ फिलहाल ईरान की तरफ है। योगेश जी कह रहे हैं इजराइल इजराइल इजराइल, योगेश बजाज इनका नाम है। ये देखिए अब जो सवाल मेरे पास, ये सुपर पावर, शिखा मंडल कह रही है सुपर पावर। सर इस वक्त एक और बड़ी खबर, ट्रंप कांट स्लीप फ्रॉम 28 फेब, टिक्सो गेमर उनका ये कहना है। कई सारे लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए आगे क्या है। रशिया किंग पूजा सिंह, ये रशिया कहां से आ गया है ये देखिए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जानकारी ये है कि ईरान को कह रहे हैं मोहम्मद फैज, एक और सज्जन है ये वॉर जबरदस्ती थोपा गया है ईरान पर। AKS रेन इनका ये कहना है। मनोज कह रहे हैं कि इस युद्ध में जो है चीजें बहुत इधर उधर जा रही है। मुझे क्लियर नहीं आ रहा है क्या होर्मुज इंडिया को ऑयल जा रहा है। दिलीप जोशी कह रहे हैं जी हाँ होर्मुज से इंडिया को ऑयल आ रहा है। ये आपका सवाल, इस खबर को भी मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन अब जरा तेजी से अगले 3-4 मिनट आपके सामने जो खबरें आनी है ध्यान से देखिएगा। कैम 4 पर आइए, मल्टी स्क्रीन। ईरान का हमला, इजराइल में तबाही। विजय अपने आप पीछे ब्रांडिंग चेंज कर दीजिएगा। सीधा आइए ब्रेकिंग न्यूज, ये देख रहे हैं इजराइल में तबाही। पहली बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। इजराइल के नेगेव में विध्वंसक हमलों से गौराम, ब्रेकिंग और शॉट। नेगेव में ईरान के एक मिसाइल अटैक हुआ एक फैक्ट्री पर, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। जंग के 36वें दिन तेल अवीव में भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। क्लस्टर बमों से लैस मिसाइल से अटैक किया गया, ये देखिए जरा। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में विस्फोट हुआ। तीसरी बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान के हमलों से इजराइल में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में दिखा बर्बादी का मंजर, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा विजय। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। उत्तरी इजराइल में ईरान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। किरियात अदा में रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब अगली बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक। और बड़ी खबर, ट्रंप के 48 घंटे सीज फायर के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकराया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप के दावे को ईरान ने पूरी तरह नकारा। तीसरे देश के जरिए अमेरिका ने भेजा था प्रस्ताव। मिडिल ईस्ट से यूएस की वापसी पर अड़ा ईरान। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर इसके साथ क्लोज कर रहे हैं। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशें पूरी तरह फेल, ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार कर दिया। बड़ी खबर, इस्लामाबाद मीटिंग प्लान को तेहरान ने ठुकरा दिया है।